अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम देखेंगे रिलेटिविस्टिक फोर्स का फार्मूला कैसे, यानी आइंस्टाइन के कंसेप्ट्स को लेके फोर्स रिलेटिविस्टिक फोर्स को देखेंगे। फिर पहले हम अगर लॉरेंस फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट देखते हैं तो जनाब लॉरेंस फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स क्या है? हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मगर जब हम स्पेशल रिलेटिविटी में आते हैं तो टाइम और मोमेंटम तो एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो स्पेशल फोर्स जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आती है तो वो इस तरह सिंपली नहीं समझी जा सकती, क्योंकि जिन चीजों से वो बन रही है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो अब इसी तौर पे हम पहले मोमेंटम की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पहले पढ़ चुके हैं, उसकी इक्वेशनें लिखते हैं। तो ये पहले हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही देखी थी। तो पी एक्स प्राइम आपके पास गैमा पी एक्स माइनस ई बाई सी स्केयर वी। दो लेक्चर पीछे आप देख सकते हैं, इसको हमने ये सारे ड्राइव किए हुए हैं। पी वाई प्राइम पी वाई के था, पी जेड प्राइम पी जेड था, टी की जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन थी गैमा टी माइनस वी बाई स्केयर इंटू एक्स था। अब फोर्स को हम रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में, कि पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो एक्स कंपोनेंट है वो पैरेलल है और वाई और जेड परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल कंपोनेंट में एफ एक्स, जैसे मैंने कहा, न्यूटन का सेकंड लॉ हम एस प्राइम देखते हैं। तो एस जो फ्रेम मूविंग फ्रेम है एस प्राइम, उसके लिहाज से एफ एक्स प्राइम बराबर आ जाएगा डीपी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम। अब ये पी एक्स हम निकाल चुके हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे लगाई जा सकती है। दूसरा काम, डी टी से ऊपर भी डिवाइड किया नीचे भी डिवाइड किया। अब आपके पास टी प्राइम की वैल्यू भी मौजूद है, वो भी लगाई जा सकती है नीचे। तो ये दोनों चीजें मैंने वैल्यू डाल दी, पी एक्स की वैल्यू डाली, साथ ही डी टी से डिवाइड कर दिया। टी प्राइम की वैल्यू डाली, साथ ही डी टी से डिवाइड कर दिया। तो वो डी टी ओवर डी टी कट के 1 हो गया, बाकी इधर आ गया साथ में। अब ये डी पी एक्स ओवर डी टी है, इसे हम एफ एक्स मानेंगे। माइनस वी बी सी स्क्वायर डी ई ओवर डी टी आ जाएगा। यहाँ पे ये आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी। तो अब आप इसे यू एक्स के तौर पे मान रहे हो, तो ये सारा आ जाएगा, गैमा गैमा से कट जाएगा। अब ये जो रेड कलर में हाईलाइट किया डी ई ओवर डी टी, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो कैसे एनर्जी रिलेट करती है मोमेंटम से। ई स्केयर बराबर है सी स्केयर पी स्केयर प्लस ई नॉट स्केयर। तो यहाँ से पी स्केयर को पी डॉट पी माना जा सकता है। अगर हम इसे टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टू ई डी ओवर डी टी आ जाएगा। सी स्केयर तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ई नॉट चूंकि कांस्टेंट है तो उसके लिहाज से वो जीरो हो जाएगी। अब ये डीई ओवर dt लिखा हुआ है, इसके साथ हमें नॉट लगाना है क्योंकि वो रेस्ट मैच पे है, उस वक्त एनर्जी कांस्टेंट होगी उसकी। तो ये जीरो हो गई, तो वो आपने जीरो हाईलाइट कर दी। अब आपके पास क्या है जनाब, कि आपने जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये टू टाइम हो जाएगा, आइडेंटिकल है। तो आपने वो टू के साथ लिख दिया, टू टू से कट जाएगा। अब आपके पास आपने चीजें ई दूसरी तरफ ले गए, ई दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो पी बाई ई, ये डीपी बाई डी टी फोर्स बन जाएगी। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र होता है। तो आप एम सी स्क्र डाल दो, सी स्क्र से कट जाएगा तो पी बाई एम एफ आ जाएगा, जिसे हम किस तौर पे देख सकते हैं, यू, क्योंकि p इज इक्वल टू एम वी होता है ना। तो अगर आप वेलोसिटी एक तरफ करो, m दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो वो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, जनरलाइज वेलोसिटी यू एफ आ जाएगी। तो यू डॉट एफ आ जाएगा, डी ई ओवर डी टी, यू डॉट एफ की वैल्यू लगा दी इस जगह पे इक्वेशन 5 में, यानी वो वैल्यू डाल दी। तो ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई आपके पास। इसी का हम कह सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड पैरेलल कंपोनेंट है फोर्स का। यू यहाँ पे वेलोसिटी, एफ यहाँ पे फोर्स है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर आप देखें तो वो डीपीवाई आपके पास है, हम जानते हैं प्राइम वाला फैक्टर बराबर है, तो वो वैसे ही आ जाएगा, डीपी बाई डी टी लिखा जा सकता है। टी की वैल्यू डालेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा एफ वाई गैमा 1 माइनस वी यू जेड ओवर सी स्क्वायर। इसी तरीके से जी कंपोनेंट भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। इक्वेशन 7 और 8 परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स के। तो ये तो था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से। अब रिलेटिविस्टिक फोर्स निकालते हैं जरा आइंस्टाइन के तरीके से। तो हम कहेंगे फंडामेंटल इक्वेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स में, आपके पास m इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी एफ है। तो ये आपके पास इनवेरिएंट नहीं है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो करेक्ट लॉ है उसको फार्मूलेट ऐसे होना चाहिए कि वो लॉरेंट वेरिएंट इनवेरिएंट हो, यानी उसे जब हम ट्रांसफॉर्म करें जब v बाई सी अप्रोच करें जीरो के, यानी ये कंडीशन लगाएं तो वो क्लासिकल में शिफ्ट हो जाए। तो अगर हम ऐसे फार्मूलेशन ऐसे कर दें कि m की वैल्यू डाल दें कि m रिलेटिविस्टिक मास है, m नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो इससे दोनों रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएंगी। F इज इक्वल टू एम ए को हम रिलेटिविस्टिक केस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ए का, वो पार्टिकल का, वो फोर्स के साथ कंसाइड नहीं करता जब हम बहुत ज्यादा हाई स्पीड में होते हैं।
जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अगर आप डी बाई डी टी एम वी एफ करते हैं तो डी एम ओवर डी टी इंटू वी आ जाएगा, एम डी वी बाई डी टी इंटू ए आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अलग अलग कंपोनेंट आ गए। तो ये इक्वेशन, जैसे मैंने कहा फिग में आपको ये इक्वेशन समझाई जा रही है, बुनियादी तौर पे इन दोनों को सम करेंगे तो एफ के बराबर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका कोलिनियर नहीं है फोर्स के साथ जनरल केस में। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अगर कंसाइड करती है फोर्स के साथ तो तब दो मामला आएंगे कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। तो पहले परपेंडिकुलर का केस देखते हैं। इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, याद रखने वाली बात है। तो हम कहेंगे कि आपके पास वही जो इक्वेशन आपने बनाई है इक्वेशन 2 उसी को लेके चल रहे हैं। तो अब आप इसको v को, चूंकि आपके पास परपेंडिकुलर v क्या है तो हम बाकी चीजें कांस्टेंट है तो v को अलग कर लेंगे, dv बाई dt ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा f स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर m नॉट। तो ये उस सूरत में जब f परपेंडिकुलर होगा v के। मगर जब f पैरेलल है v के, असल बात वो है। तो इस इक्वेशन में अब वही इक्वेशन नंबर 2 मैंने दोबारा लिख दी है। तो अब आप इसमें दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। एक दफा डीवी बाई डी टी यानी प्रोडक्ट रूल लग गया, सेकंड फैक्टर वैसे ही फिर आपने सेकंड का डिफरेंशियल कर दिया, डीवी कर दिया। अब आपके पास क्या है, इसमें से जो ये फैक्टर है इसको डीवी बाई डी टी को बाहर निकाल लेंगे, एम नॉट पहले ही बाहर है। ये फैक्टर अगर आप यानी कह सकते हैं कि सॉल्व करें तो इसे इस तौर पे लिखा जा सकता है। ठीक होगी बात। तो अब यानी अगर आप कह लो कि मल्टीप्लाई ये जो नीचे फैक्टर है इसको ऊपर यानी ऊपर से नीचे ले आओ तो ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे पावर -1/2 पावर 1/2 बचेगी। तो वो मैंने नीचे 1/2 कर दी। जब ये 1 है ये 1/2 के साथ मिलेगा तो 3/2 आ जाएगा। बात समझ आ गई ना, सादा सा कंसेप्ट है अलजबरा। फिर आपने क्या किया कि जनाब इसको डीवी बाई डी टी को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अलग अलग दोनों फैक्टर कर दिए। यहाँ पे वी स्केयर था तो मैंने वी डॉट वी लिखा है। अब आप देखो कि ये जो सारा गैमा है ये 1/1 माइनस वी स्केयर होता है। तो ये आप इसे गैमा लिख सकते हैं, इसे गैमा की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v डॉट वी है तो मैंने उस v डॉट वी को अलग कर दिया क्योंकि dv बाई dt एक्सेलरेशन है तो इस तौर पे लिखा जा सकता है। तो ये असल इक्वेशन आपके पास रेलेटिविस्टिक फोर्स की जो न्यूटन के सेकंड लॉ की करेक्ट फॉर्म है, रेलेटिविस्टिक करेक्ट फॉर्म है। इसमें दो फैक्टर आ रहे हैं, एक में एम नॉट गैमा आ रहा है, ये ट्रांसवर्स मैस है, एम नॉट गैमा 3 आ रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैस है। अब इक्वेशन 4 जो आपके पास है इसको एक तरीके से जरा लिखते हैं कि अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम तो ये नेगेटिव आएगा आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 3/2। जब आप उसको सॉल्व करोगे सारे को तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर से ये रेड वाला फैक्टर कट जाएगा, ये सारी चीज 1 ओवर गैमा बच जाएगी आपके पास, गैमा की पावर 3 ये एक्सेलरेशन है। तो ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास। तो इसमें एफ और ए पैरेलल हैं और ये वेलोसिटी के भी पैरेलल हैं। अब अगर हम इसको कंपोनेंट के लिहाज से देखें तो ये इक्वेशन यही होगी जिसमें जब वो पैरेलल होगा। तो आपके पास हम कहेंगे पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में है और उसकी फोर्स का कंपोनेंट भी एक्स डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी भी एक्स में है, फोर्स भी एक्स में है। तो इसका मतलब कहानी तो यही वाली होगी जब वो पैरेलल होगा। तो आपके पास ये वो इक्वेशन आ गई, इसमें अब आप वैल्यू डाल सकते हैं, यानी इसको इसी सोच पे देख सकते हैं कि आपके पास ये आ जाएगा, यही फैक्टर आ जाएगा जब आप इसमें ये वैल्यूज करेंगे कि तो आपके पास यही चीज है मगर मैंने इसके साथ एक्स डाल दिया, ए एक्स डाल दिया, एफ एक्स डाल दिया, यानी इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब ए आप इसमें से ए एक्स कॉमन ले लेंगे, एम नॉट कॉमन ले लेंगे, गैमा वाले हिस्से को सॉल्व करके जब आप करेंगे तो यही फैक्टर आपके पास आ जाएगा कि इसमें एफ और ए एक्स पहले पैरेलल थे और ये वी एक्स के भी पैरेलल थे। तो पैरेलल थे तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आई ना। अब अगर जब आप पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में है मगर फोर्स का वाई कंपोनेंट आपने ले लिया, फोर्स का वाई कंपोनेंट लेने से क्या होगा कि आपके पास वी और डॉट ए 0 हो जाएगा। तो ये रेड कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा तो एफ वाई सारा इसमें आ जाएगा। अब एफ और ए तो पैरेलल है मगर वो वेलोसिटी के क्या थे, परपेंडिकुलर थे। इसी तरीके से पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में फोर्स का जी कंपोनेंट देखना हो तो तब भी आपका ये वी डॉट ए 0 हो जाएगा क्योंकि एफ और जेड तो पैरेलल है मगर वो वी एक्स के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके यही फैक्टर आपके पास बाकी बचेगा। तो ये जनाब हमारे पास रिलेटिविस्टिक फोर्स का फार्मूला था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।